जब आपको चोट लगता है तो आप कहते हैं ना, मेरे को चोट लग गया। जब भूख लगता है तो कहते हैं हमें भूख लगा है। जब थोड़ा और सूक्ष्मता से आप विचार करेंगे, विमर्श करेंगे अपने स्वयं के बारे में, अपने अनुभव के बारे में, तब आपको एक दूसरा निष्कर्ष निकलेगा, मेरे पेट में भूख लगी है। जब कहते हैं मुझे चोट लग गई, तब कहते हैं नहीं, मेरे पैर में चोट लग गई, या मेरे हाथ में चोट लग गई, या मेरे सर में चोट लग गई। फिर ये साफ साफ पता चल जाता है कि हम और हमारा शरीर दोनों का अलग धर्म है, दोनों की अलग सत्ता है। हमारा अर्थात हमारी आत्मा का कभी नाश नहीं होता, लेकिन ये जो देह हमको प्राप्त हुआ है वो एक निश्चित काल में जन्म लिया है और कुछ काल के उपरांत उसका नाश होना निश्चित है। धीरे 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 स्किन का टोन बदलेगा, शरीर की शक्तियां क्षीण होगी, फिर धीरे धीरे हम वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं और एक दिन हमारी जीवन यात्रा पूरी हो जाती है। जीवन यात्रा पूरी होने का तात्पर्य कि इस देह में जो हमारा अनुभव का सिलसिला था वो समाप्त हो जाता है। अतः हमें स्वयं के बारे में विचार करना होगा, वो हमारे लिए हितकर होगा। याद रखिए, आत्मा का जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद स्वरूप है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, नित्य है, अजर है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ और जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। कितने साल हो गए, लेकिन कभी ऐसा लगा क्या कि हम पुराने हो गए? हम नहीं पुराने हुए। हम ये कहते जरूर है कि हमारा देह पुराना हो रहा है, हमारी इंद्रियों की जो शक्ति है वो कम हो गई है, लेकिन हम में आज भी वही सामर्थ्य है, वही शक्ति है, वही चेतना है। हम हमेशा एक रस रहते हैं और जब हम अपने मूल स्वरूप को ठीक प्रकार से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो देह के रहते ही अपने इस जीवन काल में ही हम सदा सदा के लिए आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। ये जो बंधन है, जो जन्म का चक्र है, इन सब से मुक्त हो जाते हैं और जो हमारा अपना अस्तित्व है, जो अपना वजूद है, वो इस यूनिवर्स के परम वजूद के साथ एक भाव को प्राप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ही वो बारिश की बूंद सागर में मिलती है, वैसे ही वो बूंद नहीं रह जाती, वो सागर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा जब परमात्मा के साथ ऐक्य भाव को प्राप्त होती है तो हम नहीं रह जाते।